आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स दुनिया पर। देखिए बच्चों, ये है 10th क्लास का बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न। टॉपिक है सांख्यिकी। ये समांतर माध्य का सबसे बड़ा सवाल है जो आपको 6 नंबर या 4 नंबर दिला सकता है। कठिन सवाल है, यदि आप समझ गए तो सरल है। तो आप समझिए। देखिए, सवाल है कि माध्य बताओ, लेकिन निकालना किससे माध्य? पग विचलन विधि से निकालना है। पग विचलन विधि, जिसे हम पद विचलन विधि भी कहते हैं। बच्चों, इसका सूत्र होता है समांतर माध्य पग विचलन या पद विचलन विधि से ए समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच। ये सूत्र है। सूत्र याद करना आसान है, लेकिन इसके अंदर जो चीजें हैं इनको प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों। देखिए, ए जैसे यहां ए है तो ए होता है बच्चों कल्पित माध्य। तो ये कल्पित माध्य क्या होता है मैं आपको सब बताऊंगा। एच, अब ये एच क्या होता है? ये होता है बच्चों वर्ग विस्तार, जिसे वर्ग अंतर भी कहते हैं। वर्गों के मध्य कितने का अंतर है। फिर है u, भाई इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी u की, पड़ेगी ना। तो u बराबर होता है बच्चों d बट्टा एच। अब बच्चा प्रश्न ये है कि बच्चों के d क्या है? अब d होता है बच्चों x माइनस ए। अब सिग्मा f, यानी कि यहां आपको सिग्मा f की भी जरूरत पड़ेगी। ये सिग्मा f क्या होता है? तो सिग्मा f होता है बच्चों बारंबारताओं का योग। सिग्मा का अर्थ होता है योग, एफ का मतलब होती है फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता। एक्स क्या है बच्चों? जरूरत पड़ेगी आपको। एक्स होता है मध्यमान। एक्स होता है बच्चों मध्यमान। तो ये सारी चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। एक बार दोबारा समझ लीजिए। ए होता है कल्पित माध्य, एच होता है वर्ग विस्तार या वर्ग अंतर, यू होता है डी बट्टा एच, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, सिग्मा एफ होता है बारंबारताओं का योग, एक्स होता है मध्यमान, और आप एफ तो जानते ही, एफ होती हैं बारंबारताएं। सवाल है ये। तो यहां वर्ग अंतराल दिया हुआ है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। ये इसकी बारंबारता है 12, 14, 8, 6, 10। आपके पेपर में केवल ये सवाल आएगा ऐसे, बस इतना ही, और आपसे कह देगा पग विचलन विधि से समांतर माध्य बताओ। तो देखिए बच्चे, आइए हम बनाएंगे सारणी बनाएंगे बच्चों। तो जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल, तो उसकी सारणी बनाइए। 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। ये जो दी हुई है सारणी, इसमें दी हुई है, कुछ नहीं किया। अब मैंने आपको कहा था ना कि मध्यमान जो कि x है, अब हमें वो निकालना है बच्चों। मध्यमान कैसे निकालते हैं बच्चों? जो उच्च सीमा और निम्न सीमा है दोनों को जोड़िए, 2 का भाग दीजिए। जैसे यहां है 500 और यहां है 520, दोनों को जोड़िए। 500 और 500 कितना हुआ? 1000 हुआ, और 20 तो 20 है ही। 1000 20 बट्टा 2, 2 का भाग दीजिए। 2 पंजे 10, 2 एकन 2, और 0 का 0 0, 510 आ गई। इसी तरह आप इसको जोड़ दीजिए। 500 500 1000, 20 और 40 60 हुआ, 1060, उसमें 2 का भाग दीजिए तो 530 वो आएगा। आप एक चीज देखिए, यहां अंतर कितने का है? 20 का। तो सब में 20 जोड़ दीजिए, तो 510 और 20 530, 530 और 20 550, 550 और 20 570, 570 और 20 590, तो 590 हो गए। ये निकाल लिया हमने मध्यमान। सभी का मध्यमान हमने निकाल लिया है बच्चों। अब मध्यमान निकाल चुके हैं। अब हमें जो दिया हुआ है बारंबारता, वो देखिए बारंबारता दी हुई है यहां, सबको लिख लीजिए। 12, 14, 8, 6, 10 बारंबारता लिख ली। अब बच्चों हमें आवश्यकता पड़ेगी, जैसे मैंने कहा ना डी, हमें इसमें सूत्र में है यू एफ यू, लेकिन यू से निकालने से पहले हमें डी निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर बच्चों होता है एक्स माइनस ए, डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। अब डी को निकालने के लिए हमें एक्स और ए की आवश्यकता है, तो एक्स तो हम निकाल चुके,
लेकिन ए नहीं निकाला है, तो ए होता है, देखिए क्या होता है ये मध्यमान दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो ठीक जो बीच में आंकड़ा है उसको मान लेते हैं कल्पित माध्य ए। तो 1 2 इधर का हटाओ, 1 2 इधर हटाओ, तो 550 हो गया बच्चों ए। तो माना कल्पित माध्य ए बराबर 550। बच्चों अब आपके समझ में ए आ गया, और आपके पास x है ही, तो ए कितना हुआ बच्चों 550, और x आपके पास सारे हैं ही, तो आपको निकालना है d बराबर x माइनस ए। निकालिए 510, यानी कि x है ना 510, इसमें से a घटेगा, a कितना है बच्चों 550, 510 में से 550 जब आप घटाएंगे तो -40 बचेगा। इसी तरह 530 में से 550 घटाएंगे तो -20 बचेगा, और 550 में से जब 550 घटाएंगे तो 0, और 570 में से 550 तो प्लस का 20, और 590 में से 550 तो प्लस का 40 बचेगा। बच्चों समझ आ गया, d बराबर होता है x माइनस ए। x सारे निकाल चुके, एक कल्पित माध्य है, इनको घटाएंगे 510 में से 550 -40, 530 में से 550 -20, और 550 में से 550 तो 0, 570 में से 550 तो +20, और 590 में से 550 तो +40। डी निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जो आपका फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्रश्न जो सूत्र है आपका, उसके अनुसार हमें यू भी चाहिए। अब यू बराबर क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, यू बराबर होता है बच्चों डी बट्टा एच। डी निकाल चुके, अब एच डी बट्टा एच, यू बराबर डी बट्टा एच। अब एच नहीं है, एच सुनो, एच होता है बच्चों वर्ग विस्तार। अब वर्ग विस्तार क्या है, यहां देखिए 500 से 520 कितने का अंतर है 20, तो 20 हो गया। 520 से 540 20, सब में वो तो समान है, तो वर्ग विस्तार हुआ बच्चों 20, एच आ गया 20। अब आपके पास डी है, एच है, यू निकाल सकते हैं डी बट्टा एच। तो डी के मान सारे ये रहे, वो एच का मान 20, तो 20 का इन सब में भाग लगेगा बच्चों। डी बट्टा एच का मतलब एच का भाग देना है डी में, तो डी की वैल्यू जैसे -40 है, एच की वैल्यू 20 है, 20 का भाग दो, 20 दूनी 40, तो -2, फिर 20 का भाग इसमें दो, 20 एकन 20 -1, 20 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा बच्चों, 20 का भाग 20 में देंगे तो +1, 20 का भाग 40 में तो 20 दूनी 40, तो प्लस के 2। यू निकाल लिया, यानी कि यू बराबर होता है डी बट्टा एच। मुझे उम्मीद है इतना समझ आ गया होगा। अब हम आ गए हैं फाइनल पर, सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच। ए निकाल चुके, एच निकाल चुके, ठीक है। अब एफ यू चाहिए, तो एफ यू के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा, एफ इंटू यू। अब बच्चों एफ क्या है, बारंबारताएं, ये रही। अब यू क्या है, यू निकाल चुके, ये रहे। अब एफ इंटू यू, एफ इंटू यू, 12 दूनी 24 -24, 14 दूनी 14 एकन 14, यानी एफ इंटू यू करना है बच्चों, एफ इंटू यू। भूल जाए तो टिक लगा लीजिए थोड़ा सा, ये वाले दोनों, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 -24, 14 एकन 14 -14, 8 का 0 में तो 0, 6 एकन 6 + 6, 10 दूनी 20 + 20, एफ इंटू यू। समझ रहे हो, एफ इंटू यू आ गया बच्चों। अब कह रहा है सिग्मा एफ यू, अर्थात तो सिग्मा एफ यू, सिग्मा का मतलब होता है बच्चों योग, इन सबको जोड़ना है। तो -24 और -14 कितना हुआ, -38, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 20 प्लस का कितना हुआ, प्लस का 26, -38 प्लस का 26, इसको हल करेंगे तो कितना आया -12, प्लस का माइनस है 38 में से 26 गया, प्लस का तो कितने बचे, -12 बचेगा। तो सिग्मा एफ यू बराबर -12। अब एक और चीज चाहिए, सिग्मा एफ। और जब सिग्मा एफ चाहिए तो सिग्मा एफ क्या है, एफ क्या है बारंबारता, और सिग्मा क्या है बारंबारताओं का योग। तो योग करिए, 12 और 14 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50, सिग्मा एफ बराबर आया बच्चों 50। अब देखिए सारी चीजें हमारी आ चुकी हैं, अब बस सूत्र लगाएंगे, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना है बच्चों, कल्पित माध्य 550, सिग्मा एफ यू कितना है बच्चों -12, माइनस का है इसलिए कोष्ठ लगा लीजिए, बट्टा सिग्मा एफ कितना है बच्चों
50 50 लिख दीजिए कोष्टक बंद, मल्टीप्लाई कितना एच कितना है वर्ग विस्तार 20 लिख दीजिए। नीचे आइए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 12/50 गुणा 20, 10 से काट दीजिए, 10 दूनी 20 और 10 पंजे 50, तो 550 माइनस 12 दूनी 24/5, 5 का भाग जब 24 में देंगे तो 4.8 आएगा बच्चों। तो 550 माइनस 4.8 कितना आया बच्चों? 550 में से 4.8 को घटाएंगे तो 545.2, यही आपका उत्तर है। देखिए बच्चों 4 या 6 नंबर का सवाल है, बड़ा सवाल है, अच्छी तरीके से समझिए। सबसे महत्वपूर्ण है ये कि h बराबर वर्ग विस्तार, a बराबर कल्पित माध्य, u बराबर d/h, d बराबर x माइनस a, सिग्मा f बारंबारताओं का योग, x बराबर मध्यमान। सारी बातें इसमें छिपी हुई हैं इस सूत्र के अंदर, सब की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए। 10th क्लास का बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सांख्यिकी टॉपिक के अंदर, जो कि आपको 4 या 6 नंबर दिला सकता है। हमारी अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्टूडेंट्स दुनिया को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे।